शुरू है। हेलो। हम आपको अब बैंड सिद्धांत के आधार पर विद्युत चालकता को परिभाषित करते हैं। तो हम यहाँ हेडिंग डाल देते हैं, बैंड सिद्धांत के आधार पर विद्युत चालकता की व्याख्या। देखिए, परमाणु धातुओं के जो परमाणु होते हैं उसके इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु से बद्ध न होकर के सभी परमाणुओं से बद्ध माने जाते हैं। ऐसी स्थिति में जब किसी धात्विक परमाणु आपस में दूसरे के साथ जुड़ता है तो आणविक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण करता है। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण आप इस तरह से समझ सकते हैं, फर्स्ट ईयर में आपको बताया भी गया था। जैसे सपोज कर लीजिए, यहाँ एटॉमिक ऑर्बिटल हो जाए, यहाँ एटॉमिक ऑर्बिटल हो जाए और ये ऑर्बिटल आपका यहाँ है, तो ये ऊपर और यहाँ ये नीचे, यहाँ आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाता है। ये आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और यहाँ पे ये ऊपर वाला जो होता है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। ऐसी स्थिति में ये जो मॉलिक्यूलर बॉन्ड, जब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग इन ऑर्बिटलों में होती है तो उनके ऊर्जा स्तर बन जाते हैं और उन ऊर्जा स्तरों को ही हम बैंड कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में यदि आंशिक रूप से पूरित बैंड हों अथवा उच्च ऊर्जा वाले जो रिक्त चालकता बैंड का अतिव्यापन हो जाए तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण आसानी से होता है और वो विद्युत के चालक होते हैं। लेकिन जिसमें पूरित बैंड परंतु उच्च ऊर्जा वाले रिक्त चालकता बैंड में ऊर्जा का अंतर बहुत अधिक हो जाता है तो पूरित के इलेक्ट्रॉन्स उच्च ऊर्जा स्तर में नहीं जा पाते हैं। ऐसी स्थिति में ऊर्जा अंतर के अधिक होने के कारण वो विद्युत के अचालक हो जाते हैं। परंतु अगर पूरित बैंड और उच्च ऊर्जा स्तर के रिक्त चालकता बैंड के बीच ऊर्जा का अंतर कम होता है तो ऐसी स्थिति में ऊष्मीय विक्षोभ के कारण या अन्य प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स पूरित बैंड से उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं और वह स्थिति अर्धचालक की बन जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल से जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण होता है तो ऊर्जा स्तर बनते हैं जिनकी ऊर्जाओं में अंतर बहुत कम होता है, जिससे बैंड कहते हैं।
यदि आंशिक बैंड या उच्च ऊर्जा वाले रिक्त चालकता बैंड का अतिव्यापन होता है तो इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं और वे विद्युत के चालक होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए ये इतना रिक्त हो गया है, तो ऐसी स्थिति में ये आंशिक पूरित बैंड हो जाएगा, अथवा ये पूरित बैंड का अतिव्यापन हो जाएगा। तो इन स्थितियों में ये वैद्युत के चालन होंगे। ये स्थिति हो चाहे ये स्थिति हो, इन दोनों स्थितियों में वैद्युत चालन आपको होगा। पहला स्थिति ये हो गई। दूसरी स्थिति होती है, अभी जैसा कहा हमने कि यदि पूरित बैंड व उच्च ऊर्जा स्तर के रिक्त चालकता बैंड में ऊर्जा अंतर काफ़ी अधिक होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन का भरना नहीं हो पाता, जिससे वे विद्युत के इलेक्ट्रॉन का गमन यहाँ हम कर देते हैं, विद्युत के अचालक हो जाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए ये आपका पूरित बैंड हो गया और यहाँ पे रिक्त चालकता बैंड, ये पूरित बैंड और उच्च ऊर्जा स्तर, तो ये निषिद्ध क्षेत्र हो जाता है और ये आपका अचालक हो जाता है। परंतु तीसरी स्थिति बनती है जब पूरित बैंड व रिक्त ऊर्जा स्तर
के चालकता बैंड में ऊर्जा का अंतर निम्न होता है तो वे अर्धचालक होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का गमन पूरित बैंड से चालकता बैंड में ऊष्मीय विक्षोभ के कारण संभव हो जाता है। जैसे ये आपका पूरित बैंड हो जाए और ये आपका रिक्त चालकता बैंड हो जाए। बताएं, तो इसमें अंतर आपका बहुत कम है। निम्न ऊर्जा अंतर, इस कारण से पूरित बैंड से इलेक्ट्रॉन निकल करके रिक्त चालकता बैंड में चले जाएंगे और ये अर्धचालक हो जाएगा। इस तरह से बैंड सिद्धांत के आधार पर हम 12 कर सकते हैं, वर्णन कर सकते हैं। थैंक यू।